मैं मगध काल का वही शिल्पकार हूँ जिसे राजा बिंबिसार ने इस विशाल पहाड़ी को काटकर सोने छुपाने के लिए गुफा बनाने का आदेश दिया था। लेकिन इसको खोलने का राज आज तक कोई नहीं जान पाया है। आओ मैं बताता हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया था। राजा बिंबिसार चाहते थे मैं ऐसी गुप्त गुफा बनाऊं जिसमें कोई मनुष्य क्या चींटी भी प्रवेश न कर सके। इसके लिए मैंने मगध के राजगीर में वैभार की पहाड़ी को चुना, क्योंकि ये स्थान धन छुपाने के लिए शांत और सुरक्षित था। मैंने इस गुफा में 2 बड़े कमरे बनाए थे, जिनमें से एक को हजारों टन सोना रखने और दूसरे को विशाल सेना के ठहरने के लिए बनाया था, जो इसकी रक्षा करती थी। दोनों कमरों को ऐसे पैक किया था कि कोई महाज्ञानी भी यहाँ की भूल भुलैया को पार करके आसानी से न पहुंच सके। इन तक पहुंचने के लिए एक बहुत संकरी सुरंग इस तरह से बनाई थी कि इसके अंदर केवल एक व्यक्ति ही आ जा सकता था। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद हमें लगा अब ये धन एकदम सुरक्षित है, लेकिन हम गलत थे। यहाँ तो घर के भेदी ने ही लंका ढाई दी है। जब अजात शत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी, तो रानी ने मुझे इस गुफा के मुख्य द्वार को बंद करने का आदेश दिया। गुफा बंद करके मैंने जाते हुए शंख लिपि में कोडिंग करके इस गुफा को खोलने का पासवर्ड लिख दिया था, जिससे आने वाली पीढ़ियां इसे खोल सकें। हम चले गए, किंतु हमारे जाने के बाद अजात शत्रु ने इस गुप्त धन प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन हर बार उसके हाथ असफलता ही लगी। असंभव। समय बदला और फिर आया 19वीं सदी का वो दौर जब संपूर्ण भारत को लूटने के बाद गोरों की नजर पड़ी इस गुफा की ओर। वो भिखारी खजाने को ट्रेन से लंदन ले जाना चाहते थे। इसके लिए इस लिपि को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये लिपि तो हमारे साथ ही समाप्त हो गई थी। जब अंग्रेज हर तरह से नाकाम रहे, तो उन्होंने इस पर सैकड़ों गोले दागे। अंग्रेजी लुटेरों द्वारा फेंके गए उन तोपों के गोलों के निशान आज भी इसकी दीवार पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन ये गुफा फिर भी टूटी नहीं, डटी रही। आखिर टूटती कैसे अंबुजा, सीमेंट से जो बनी थी। इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि पत्थरों पर खास लेप लगाकर उनको इंटरलॉकिंग कर दिया जाता था, जिससे ये ऐसे जुड़ जाते थे मानो दोनों एक ही पत्थर हों। ये वज्र लेप चूना, गुड़, दाल, सोमरस और कुछ खास जड़ी बूटियां का एक अटूट मिश्रण होता था। मेरे इन हाथों की प्राचीन शिल्प कला और अनूठी रॉक लॉकिंग विधि के आगे सबको झुकना पड़ा, जिससे आज तक कोई हाथ नहीं लगा सका है। और वो हजारों टन सोना आज भी इसके अंदर भरा पड़ा है, जिसे यदि अभी खोल दिया तो पूरा भारत ही माला माल हो जाएगा।